So let me begin. कितने जनों के पास आज अभी अपना सेलफोन है या इस्तेमाल करते हैं? लगभग सारे ही हाथ ऊपर चले गए। थैंक यू। किन किन के पास दो दो फ़ोन है? बहुत सारे लोगों के पास दो दो भी फ़ोन है। कमाल की बात है, आज घर पे बेशक लैंडलाइन हो ना हो, मगर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, कनेक्टिविटी सबके पास है। बहुत अच्छी बात है। मैं बात करने से पहले आपसे इतना कहना चाहती हूँ, मेरा किसी भी सेल फ़ोन कंपनी से कोई बैर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। और मैं आज यहाँ पर इसलिए नहीं आई कि मैं आपसे कहूँ कि आप अपने सेल फ़ोन है ना उठा के फेंक दीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास भी सेल फ़ोन है और मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपसे सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ एक ऐसे एस्पेक्ट पर लेकर जाना चाहती हूँ जो कि है रेडिएशन। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि आप सब के पास एक मोबाइल फ़ोन है। तो आज मैं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहूँगी कि जो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन है, वो आपकी सेहत पर बुरा असर कर सकती है। और दूसरा कि आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये एक खिलौना नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सब मानते हैं, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है कि वो क्या कहते हैं, कुछ सालों पहले उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सब्सटेंशियल प्रूफ कि इससे कोई बुरा असर हेल्थ पर पड़ता है। 2011 यानी 2 साल पहले उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी EMF रेडिएशन इज़ क्लास 2B, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, यानी कैंसर हो सकता है शायद। चलिए सेल फ़ोन के बारे में बात करते हैं, जो आप सबके पास है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस डोंट इवन नो कि सेल फ़ोन चलता कैसे है। बहुत सिंपली आपको समझाऊंगी कि आपका ये जो सेल फ़ोन है ना, ये बैटरी पर चलता है। यहाँ से जब आप एक कोई नंबर घुमाते हैं तो इस बैटरी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हवा में एक लहर जाती है, और वो लहर जाती है एक एंटेना के पास। वो एंटेना इसे स्विचिंग सेंटर पर भेजता है, और वो स्विचिंग सेंटर रिकग्नाइज़ करता है कि ये कौन से नंबर से आया, कौन से नंबर को ढूंढ रहा है, और वो एक और ऐसी हवा में लहर छोड़ता है जो कि जिस फ़ोन को आप ढूंढ रहे हैं, जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं, उसके सबसे करीब हो। और फिर वो एंटेना दूसरे फ़ोन को जोड़ता है हवा में लहरों के द्वारा। आप उसकी ताकत और उस लहर की स्पीड ज़रा इमेजिन करिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ये जो सेल फ़ोन है ना, ये बहुत ही फैंटास्टिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये कैसे चलती है? रेडियो वेव्स पर। अब ये रेडियो वेव अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के होते हैं। बहुत सिंपली, अगर वो आराम से लहर जाती है तो दैट्स अ लो फ्रीक्वेंसी। अगर वो ज़्यादा ऊपर नीचे लहरा कर जाती है, दैट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी। अब जो सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ना रेडियो वेव्स, वो माइक्रोवेव्स के रेंज में हैं। यानी सेल फ़ोन की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव से मिलती जुलती है। आपके घर में माइक्रोवेव है? माइक्रोवेव अवन? अरे चलिए, अच्छा हुआ। अरे एक जन के घर में है, मगर ज़्यादातर नहीं है, अच्छी बात है। आप कभी गए होंगे किसी स्टोर में, कुछ ब्रेड खरीदी होगी, कोई सैंडविच ख़रीदा होगा, और आपने कहा होगा जल्दी से इसे गर्म कर दो। वो लोग एक माइक्रोवेव अवन में आपके सैंडविच को डाल देते हैं या आपकी कड़ी को डाल देते हैं गर्म करने के लिए। वो माइक्रोवेव अवन एक बॉक्स है जिसमें एक टेक्नोलॉजी है। और अरे दूर क्यों जाएं, आप जब हवाई जहाज़ में जाते हैं तो आपका खाना गर्म कैसे होता है? वहाँ कोई आग नहीं है, वहाँ माइक्रोवेव अवन्स हैं। So technology with a little electricity power, inside that box they create radio waves in the air. और ये radio waves करते क्या हैं? आपके खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उन्हें वाइब्रेट ज़्यादा तेज़ी से करवा देते हैं। और ये ज़्यादा तेज़ी से जब वाइब्रेट करते हैं ना ये मॉलिक्यूल्स, तो गर्मी पैदा होती है।
आप, हम, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब हमारा सबसे छोटा कतरा। समझाने जाऊँ तो ये बिल्डिंग जो है, इसका सबसे छोटा कतरा होगा एक ईंट। तो ईंटों से बनी हुई है, तो ये मॉलिक्यूल हमारी ईंट है। हम सब इसी से बने हुए हैं। साइंस अगर आपको याद हो तो हवा में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जल्दी से हवा के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पास जगह ज़्यादा होती है, वो हिलते ज़्यादा है और जल्दी से गर्म हो जाती है हवा। अगर आपके पास कोई लिक्विड हो तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट दे आर लेस टाइटली पैक्ड, मतलब फिर भी दूर दूर होता है, लहराते हैं। और ये लिक्विड भी अगर आप थोड़ा सा उसको गर्म करने की कोशिश करें, वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हिलते हैं, जल्दी से हिल जाते हैं और ये जल्दी गर्म हो जाती है। अगर कोई सॉलिड चीज़ हो तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पास जगह नहीं होती मूव करने की। सॉलिड्स, कोई भी सॉलिड चीज़, तो इसलिए वो जल्दी से गर्म नहीं होते। अब माइक्रोवेव ओवन में आपने कभी ये देखा होगा कि जो आपने जिस खाने की प्लेट को रखा और उस पर खाना रखा, खाना जल्दी से गर्म हो गया क्योंकि वो कोई कड़ी थी या कोई सॉफ्ट सा सैंडविच था, मगर जो प्लेट डाली थी वो उतनी जल्दी से गर्म नहीं होती। और आप शायद आपको, आपके क्योंकि घर में नहीं है, तो आपको ये भी बता दूं कि जब माइक्रोवेव ओवन किसी को बेचते हैं ना, तो उसके साथ गाइडलाइंस होती हैं कि जब आप माइक्रोवेव ओवन को ऑन करें तो आप उसको ऑन करके उसका दरवाज़ा बंद करके आप पीछे हट जाएं, और जब वो माइक्रोवेव ओवन ऑफ हो जाए आप थोड़ा सा रुकिए और फिर आगे जाकर उसे खोलिए और थोड़ी देर के बाद अपना हाथ अंदर करिएगा खाना निकालने के लिए, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी अंदर होती है। और वो कहते हैं कि गर्भवती अगर औरत हो तो उसे तो उसके पास आना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये बात मैं आगे जोड़ूंगी, मगर इस वक्त इतना ही स्ट्रेस करूंगी कि जो सेल फ़ोन की रेडियो वेव्स है ना, वो माइक्रोवेव की रेंज से सबसे ज़्यादा मिलती जुलती हैं। चलिए अब आते हैं कहानी पे, यानी सेल फ़ोन और उसके एंटेना। तो एंटेना को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। ये जो एंटेनास लगे हुए हैं बहुत जगहों पे हैं, लोगों के घरों के ऊपर हैं, लोगों के घरों के बाहर हैं, लोगों के घरों से जुड़े हुए हैं। अगर किसी और देश में जो कि डेवलप्ड नेशन माना जाता है, आपको ऐसा दृश्य कभी नहीं दिखेगा। अब हम देखते हैं कि एक सिंगल एंटेना क्या होता है। ये जो सफ़ेद चीज़ जो ट्यूबलाइट की तरह दिख रही है ना, ये एंटेना है। जिसके ऊपर ये माउंटेड है वो तो एक टावर है या एक सपोर्ट सिस्टम है। एंटेना वो सफ़ेद एक जो ट्यूबलाइट की तरह दिख रहा है, वैसा स्ट्रक्चर है। बट आई शुडंट कंफ्यूज यू, इट्स नॉट अ ट्यूबलाइट, इट्स जस्ट लुक्स अ लिटिल सिमिलर। अगर मैं एंटेना हूँ तो मेरे सामने सबसे ज़्यादा वो रेडियो वेव्स आएंगी। यहाँ मेरे साइड पे जो लोग बैठे हैं ना, यहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर कम होगा। सेम अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं एंटेना हूँ, तो ऊपर जाते जाते कम होगा रेडियो वेव्स, नीचे जाते जाते कम होगा, मगर मेरे सामने सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेडियो वेव्स की मेरे सामने होगी। और जैसे एंटेना से दूर जाते जाएंगे ना, तो ये रेडियो वेव्स कम होते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस एंटेना में इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर आउटपुट ज़्यादा डाल देना, तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करता है। तो यहाँ से जो एंटेना से रेडियो वेव्स निकलती हैं वो और भी ज़्यादा होती हैं। और अगेन जस्ट रिपीटिंग कि जितना आप दूर जाएंगे उससे उतनी वो रेडिएशन कम होती जाएगी। हमने ये सुना है कि, और सुना ही नहीं, ये सही है कि ये जो एंटेनास है ना, ये दिन रात चलते हैं, सुबह शाम पूरी रात चलते हैं, क्योंकि आप सबको कनेक्टिविटी चाहिए। किसी का मन हो 2 बजे रात को फ़ोन करने का, तो आप तो गुस्सा हो जाएंगे अगर आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। तो कंपनीज़ को ये ऑन रखना पड़ता है 24/7। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे
दिन के समय होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है फ़ोन कॉल्स का। उस वक्त कंपनीज़ इसमें 4 गुना ज़्यादा तक पावर आउटपुट डाल सकती हैं और इधर से ज़्यादा इंटेंसिटी रेडियो वेव्स की आ सकती है। तो जो लोग जिनके घर इस एंटेना के सामने हैं, उनका क्या होता होगा, ये समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर यहाँ पर एक पार्टी चल रही है और यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है और अगले मैदान में और उस घर में वो बोले, अरे आप लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे हो, हमको भी ज़रा म्यूज़िक सुनने दो, तो ज़रा बढ़ाओ ना म्यूज़िक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी वॉल्यूम ऊंची कर देंगे ताकि वो वहाँ पर सुन सके। बहुत अच्छा होगा, वो वहाँ से मैसेज भेजेंगे, हाँ हाँ हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी डांस कर रहे हैं। मगर जो लोग यहाँ हैं उनका क्या हाल हो जाएगा, वो तो बहरे हो जाएंगे। तो अगर आपका घर अगर एंटेना के सामने है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये वाइब्रेशन से, ये रेडियो वेव से अगर आप उसके सामने हैं दिन रात, एक दिन में शायद ये असर नहीं होगा, मगर कुछ ज़्यादा समय में हो सकता है आपकी नींद खराब होने लग जाए, आपको सर दर्द होने लग जाए, आपको थकान महसूस हो, आपके कान में कोई अजीब सी आवाज़ आने लगे, ये सब हो सकता है। अब सेल फ़ोन जो आप सबकी पॉकेट में अभी अभी पड़ा हुआ है चलिए, अब ये सेल फ़ोन कैसे काम करता है? आपको लगता होगा अभी आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो ये काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये बहुत काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ये हर 40-50 सेकंड में एक रेडियो वेव भेजता है, एक बीम भेजता है अपने नज़दीकी एंटेना को। मैं यहाँ हूँ, मेरे को ढूंढोगे तो मैं यहाँ हूँ। जिन फ़ोन्स पे वाईफाई है और डेटा डाउनलोडिंग होती है, वो तो ज़्यादा ही काम कर रहा है, वो तो सारा टाइम ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको सारा टाइम मेल्स आ रही हैं, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है। दैट इज़ एन इवन बिजियर फ़ोन, इट्स अ वेरी स्मार्ट फ़ोन। आपने कभी महसूस किया कि आप अगर लंबी बात करते हैं फ़ोन पर तो आपके कान गर्म हो जाते हैं? आपने कभी महसूस किया? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, अब मैं भी जानना चाहूँगी। तो ये वही माइक्रोवेव ओवन इफ़ेक्ट है। आप अपने कान को वो रेडियो वेव से गर्म कर रहे हैं, ये वही असर हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपका कान, आपको पता है आपका कान, ये जो यहाँ पर क्या क्या है, आपके ब्लड वेसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन में जाती हैं। आपका कान का पर्दा है, आपने सीखा होगा कितना पतला है, कितना फाइन है। आपका जो बैलेंस है ना, वो एक लिक्विड से होता है अंदर कान के, इतना सा लिक्विड है, अगर वो ऑफ बैलेंस हो जाए ना, आपको वर्टिगो हो जाएगा, आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप उस कान पे ये फ़ोन लेकर यहाँ चिपका देते हैं, लंबी बातें करते हैं, वो कान गर्म हो जाता है। वो सारे जो लिक्विड्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उन पर बहुत जल्दी इन वाइब्रेशंस से गर्मी पैदा हो जाती है। अब भगवान हमारे हैं ना, वो बहुत ही दयालु हैं। हम बातें करते हैं, उसको पका देते हैं और फिर हम हटा देते हैं, तो उस समय हमारे कान की रिपेयरिंग हो जाती है, हम ठीक हो जाते हैं। फिर हम लेते हैं और हम इतने क्या कहें थॉटलेस हैं, हम फिर से उसी कान पर फ़ोन लगा देते हैं। ऐसा नहीं भी करते कि चलो इस बार ये पक गया, चलो दूसरे को पका दें, उसी कान के ऊपर फिर से लेके शुरू हो जाते हैं। अब ये सोचिए कि अगर भगवान ने एक दिन सोचा कि अब बहुत हो गया भाई, और आपके किसी भी यहाँ पर चीज़ पर असर पड़ गया और बुरा असर पड़ गया, तो आप रोते हुए नज़र आएंगे। किन किन जनों ने आईफोन का मैनुअल पढ़ा होगा? सबके पास फ़ोन है, मैनुअल पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मैंने भी नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अब पढ़ने लग गई हूँ, सब कुछ पढ़ने लग गई हूँ। उसमें आईफोन मैनुअल में लिखा है कि अपने बॉडी से 1.5 सेंटीमीटर पर फ़ोन रखिए टू इंश्योर एक्सपोजर लेवल्स रिमेन एट और बिलो द मैक्सिमम लेवल्स। ब्लैकबेरी के मैनुअल में लिखा है डिस्टेंस ऑफ 15 mm बिटवीन योर स्मार्टफोन एंड योर बॉडी वाइल द स्मार्टफोन इज़ ट्रांसमिटिंग। और आप
और मैं फ़ोन अपने कान पर बिल्कुल चिपका देती हूँ। चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप में से कितने जन अपने बच्चों से कहते हैं, चलो बेटा मम्मी से बात करो, पापा को हेलो करो, अंकल को हाउ डू यू डू कहो, और फ़ोन दे देते हैं उन्हें। आप सब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। हम सबको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका ये स्कल, ये हमारे जो सिर की हड्डी है, बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है। जैसे ही बच्चे बढ़ते जाते हैं तो ये स्कल और थिक होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। और जब हम अडल्ट हो जाते हैं 20, 21, 22 के ऊपर, तो ये एकदम ऐसा थिक हो जाता है स्कल, और कोई डॉक्टर तो कहते हैं इट्स लाइक अ सीमेंट शीट टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन। तो अब सोचिए कि जब आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को फ़ोन देते हैं तो ये जो रेडियो वेव है ना, ये कहाँ चला जाता है? ये उनके इस कान से उस कान तक, इट गोज़ थ्रू देयर ब्रेन, इट गोज़ थ्रू देयर बॉडी, और वो बहुत नाजुक हैं अभी। हम तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत जी ही लिए और तब ये फ़ोन्स आ गए। आजकल जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी पूरी ज़िंदगी आगे है इस टेक्नोलॉजी के साथ जीने के लिए। ये रेडिएशन पिछले 10-15 साल में it has exploded. The amount of radiation pollution today is much more than it was 5 years, 10 years ago. तो इन बच्चों का क्या होगा आगे जाकर? करीब 100 साल पहले स्मोकिंग कोई 1-2 जन करते थे। फिर कुछ नंबर्स बढ़ने लगे, लोग उसे अपनाने लगे। स्मोकिंग पहले सिगार होता था, फिर सिगरेट होने लगा, और फिर कोई 50 साल पहले एकदम से एक दुनिया में, पूरी दुनिया में एक लहर हो गई, एक फैशन हो गया कि सब लोग स्मोकिंग करने लगे। और ये बिज़नेस इतनी बढ़ गई कि हर एडवर्टिजमेंट, हर होर्डिंग पे सिगरेट कंपनी की एडवर्टिजमेंट होती थी। द यूथ of the country, of the world started smoking. It was fashionable, it was hip, you wanted to belong. और तब कोई छोटी सी आवाज़ ने ये कहा कि ये सही बात तो नहीं है। उस वक्त, क्योंकि ये बिज़नेस इतना बड़ा था, उस छोटी सी आवाज़ के ऊपर एक पाँव रख दिया और दबा दिया उसको। फिर कुछ साल गुजर गए, फिर वो आवाज़ें फिर से शुरू हो गई कि ये बहुत सही बात नहीं है, इसमें कुछ हानिकारक है। ये बढ़ने लगी और वो बिजनेसेस, अवेयरनेस बढ़ने लगी। पीपल स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द डाउन साइड ऑफ स्मोकिंग, द हेल्थ इफ़ेक्ट्स, एंड देन स्लोली कोई 15 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेसेस। फिर बैन कर दिया, एडवर्टिजमेंट नहीं होगी। कहने लगे पैकेट के ऊपर स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब कहते हैं स्मोकिंग किल्स। 20 साल पहले कोई एक जन होता था 100 के बीच में जिसके पास एक फ़ोन होता था। आज 100 लोग होंगे और 150 फ़ोन हैं। तो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती थी कि नो सब्सटेंशियल प्रूफ। अब 2 साल पहले वो कहने लगे कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, क्लास 2B। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, मगर इसे ज़रा रिस्ट्रेन के साथ यूज़ करिए। यूज़ टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। डोंट लेट टेक्नोलॉजी ruin your life. Don't let it overtake your life.